लोजपा रामविलास पे थे। आखिरी में क्या हो गया जो आपने पाला बदल लिया? नहीं नहीं, पाला नहीं बदला मैं। देखिए, परिस्थिति परिस्थिति की मांग थी। वर्तमान जो हमारे माननीय है उनसे लोग छुटकारा जो कहिए पाना चाहते हैं। तो सारे लोगों का सलाह हुआ, इसलिए हमने बहुत पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। जी, कितने वोटों से जीत जाएंगे फिर विदिशा से? इस बार कम से कम 30 से 40 हजार से जीत होगी हमारी। पन्नालाल पटेल 5 बार के विधायक हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे आपको थोड़ा सा डर के माहौल नजर आएगा या आगे? नहीं, इस बार कोई डर नहीं है। इस बार सब जनता एक तरफा निर्णय ले चुका है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। मौजूदगी हमारी बेलदौर विधानसभा में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मिथिलेश निषाद जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। महागठबंधन की ओर से इन पर भरोसा जताया गया है। पहले तो मिथिलेश जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी और आपके चैनल को भी बेलदौर विधानसभा की तमाम जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो कैसा माहौल है बेलदौर विधानसभा? माहौल तो यहाँ पर एक तरफा माहौल है और इस बार परिवर्तन होना तय है। परिवर्तन होना तय है, लेकिन आपको लेके कई तरीके के सवाल भी हैं। सबसे पहले तो आप लोजपा रामविलास पे थे। आखिरी में क्या हो गया जो आपने पाला बदल लिया? नहीं नहीं, पाला नहीं बदला मैं। देखिए, परिस्थिति की मांग थी और यहाँ पर जो है हमारा जो राजनीतिक करियर रहा है, इस बार वर्तमान जो हमारे माननीय है उनसे लोग छुटकारा जो कहिए पाना चाहते हैं। तो सारे लोगों का सलाह हुआ, इसलिए हमने बहुत पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। जी, वैसा नहीं कि चुनाव बहुत पहले हमने ज्वाइन ऐलान नहीं किया था लेकिन आपने? नहीं, ऐलान देखिए है कि ऐलान कर दिया था हमने अपने सोशल मीडिया पर और जानकारी हमने दे दिया था। और मैं सारे एक्टिविटी में मैं वहाँ पर जो है ना शरीक हुआ करता था। और एलजेपी के किसी कार्यक्रम में हम नहीं जाते थे और कांग्रेस के कार्यक्रम में हम जाते थे। सर, एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि बेलदौर की अगर हम बात करें, आपके जो प्रतिद्वंदी है पन्नालाल पटेल 5 बार के विधायक हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे आपको थोड़ा सा डर के माहौल नजर आएगा या आगे? नहीं, इस बार कोई डर नहीं है। इस बार सब जनता एक तरफा निर्णय ले चुका है और इस बार कहते भूतो न भविष्य वाली बात है यहाँ पे। इस बार एक तरफा जीत, जितना उनको मत आएगा उतना मत से यहाँ की जनता इस बार सेवा करने के लिए हमको जिताएगी। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं नजर आ रही है। अब आईपी गुप्ता के ही दावेदार उतर चुके हैं मैदान में। कहीं ना कहीं इससे नुकसान तो महागठबंधन को ना, 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 कोई नुकसान। देखिए, महागठबंधन में जितने दल के शरीक हैं, जितने घटक दल हैं, सारे घटक दल के नेता कार्यकर्ता इंटैक्ट है मेरे साथ। सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी महागठबंधन का प्रत्याशी है और यह भी जानता है कि कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश निषाद ही वर्तमान विधायक को यहाँ पर जो है हरा सकता है। और उनको तो जानबूझकर माननीय कुछ षड्यंत्र के तहत उनको खड़ा किया गया है। तुल पकड़ाता है कि महागठबंधन के दो उम्मीदवार हैं। एक भी आदमी देख लीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, हमारे बगल में सीपीआईएम एमएल के जिला के नेता हैं, सीपीआईएम के जिला के नेता हैं, सीपीआईएम के भी हम पूर्वांचल मंत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग, वीआईपी के भी तमाम लोग 1 से लेके 100 तक मेरे साथ हैं। महागठबंधन इंटैक्ट है, 100% इंटैक्ट है। हाँ। और सवाल अब ये ले लेते हैं कि जनता की बात करें तो आप भी एक तरीके से, अगर कल राहुल गांधी आने वाले हैं तो आप एक कांग्रेस के प्रत्याशी, खगड़िया से कांग्रेस के प्रत्याशी, राहुल गांधी के आने से आप लोग का मनोबल कितना बढ़ेगा? देखिए, नेता हैं और देश स्तर पर वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और लोग उनको जो है ना नेशनल लेवल पर विकल्प के रूप में देखते हैं। आने से तो बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मेरे यहाँ प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था, लोगों में जो उत्साह था, लेकिन मौसम ने थोड़ा सा दगा दे दिया। नहीं तो आज जो वहाँ कार्यक्रम होता 25 से 30 हजार लोग गांधी इंटर विद्यालय में वहाँ पर आज जमा होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। लेकिन कल राहुल जी का कार्यक्रम है और राहुल गांधी तो देश के बड़े नेता हैं और आने से बहुत बड़ा फायदा घटक दल के तमाम लोगों को होगा। ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव है? कोई मनमुटाव नहीं है। देखिए, संयुक्त रूप से सारा कार्यक्रम चलता है। तेजस्वी यादव कब आएंगे? देखिए, हमने संपर्क किया और मौसम अगर ठीक ठाक रहा तो उनका भी कार्यक्रम यहाँ पर
हो जाएगा। लेकिन बहुत कार्यक्रम है। देखिए एक एक दिन में वो युवा हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो अचेत हैं वो 5 सभा करते हैं और ये 10-12 सभा पर डे करते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है, प्रयास हमने किया है, उम्मीद है कुछ न कुछ कल तक में रिजल्ट आएगा। प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी जी का कार्यक्रम इसी पीरनगरा की धरती पर हो। आखिरी में मैं आपसे ये सवाल इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि हमेशा लोजपा रामविलास पे इल्जाम लगता है कि पैसे लेके टिकट देती है। आपको टिकट तो कांग्रेस की तरफ से मिला, लेकिन जब लोजपा रामविलास में थे तो क्या ऐसी कुछ बातें सामने आई? ना मैं मेरे साथ ऐसा बात नहीं था, नहीं। ना मेरे साथ ऐसा बात नहीं था। कितने वोटों से जीत जाएंगे फिर निशाद जी? इस बार कम से कम 30 से 40 हजार से जीत होगी हमारी। 5 बार के विधायक हैं आप। इस बार 30 से 40 हजार से बेलदौर विधानसभा में हमारी जीत होगी और यहाँ की जनता का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह जो मिल रहा है उनके बल पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस बार ऐतिहासिक जीत। आज तक कोई विधायक नहीं जीता होगा, जान लीजिए वह जीत इस बार 2025 में होगी। विधायक जी चुनाव के बाद भी दिखेंगे ना? निश्चित दिखेंगे। हम तो मान लीजिए दिन रात जनता के सेवा में रहते हैं। एक से एक मान लीजिए यहाँ पर आंदोलन भी किए हैं। हमारे पूछ लीजिए कई साथी हैं, हमने मेरा जाके एफिडेविट देखिए, अगर 3-4 मुकदमे हुए हैं तो सिर्फ सर जनता के ज्वलन सवाल को लेकर हमने जो आंदोलन किया है वही मेरे पर मुकदमे हुए हैं। मोकामा में जो अभी स्थिति है उसको कैसे देखते हैं? वो तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, दुर्भाग्य है और जघन्य अपराध किया है। हमारे वहाँ के जो है बाहुबली, उनके द्वारा जो ये किया गया है वह कितना भी कहा जाए वो कम है और इसका बदला इस चुनाव में बिहार की जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। चलिए देखिए, ठीक है, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे मिथिलेश निषाद। बेलदौर विधानसभा से इस बार चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में उनके सामने है जो 5 बार के विधायक है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पन्नालाल पटेल जो है कोई काम नहीं करते हैं, जिसको लेके लगातार स्थानीय लोगों में गुस्सा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अब देखना होगा जब नतीजे आते हैं 14 नवंबर को तो स्थिति क्या कुछ रहती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।